नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आज मैं आपको गुणनिरपेक्षता के कुछ पॉइंट्स पर बताऊंगी। गुणनिरपेक्षता के कारण क्या है और किन उद्देश्यों को लेकर के गुणनिरपेक्षता की नीति अपनाई जाती है और इस गुणनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है। गुणनिरपेक्षता विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है। हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने और अपने दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए स्वतंत्र नीति है। एशिया में के प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से कभी बचना नहीं चाहता। किसी भी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत ने हमेशा प्रयास किया है। गुणनिरपेक्षता अपनाने के कारण जो है, सबसे पहले राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना। एशिया अफ्रीका में जो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद छोटे राष्ट्रों में था, इस साम्राज्यवाद से स्वतंत्र होने के लिए राष्ट्रों ने इस स्वतंत्र नीति को अपनाने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता के बाद इस गुणनिरपेक्षता को अपनाया है। शक्ति गुटों से, विश्व के शक्ति गुटों से अलग रहकर इस गुणनिरपेक्षता को अपनाया है। दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक कारण। एशिया अफ्रीका के जो छोटे देश थे वे गरीबी थी और यहाँ साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के कारण ये छोटे देश जो है यहाँ तकनीकी ज्ञान की कमी थी। कच्चे माल जो है यहाँ सबसे ज़्यादा था, लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण इन राष्ट्रों का प्राकृतिक शोषण जो है अधिक होता था। ये राष्ट्र जो स्वतंत्र होकर शक्ति गुटों के साथ मिलना नहीं चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गुणनिरपेक्षता को अपनाया। अगला जो कारण था वो है विश्व शांति की स्थापना। स्वतंत्र होने के बाद एशिया अफ्रीका के छोटे जो देश थे, विकासशील देश, ये किसी भी विश्व के शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये अपने विवादों को शांतिपूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास इनका था। इसलिए ये चाहते थे शक्ति गुटों से अलग रहकर, सैनिक गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र नीति जो कि गुणनिरपेक्षता थी, इसको अपनाया जाए। इसलिए गुणनिरपेक्षता को इन छोटे राष्ट्रों ने, विकासशील देशों ने स्वतंत्र होकर अपनाया। अगला जो कारण था वो था जातीय और सांस्कृतिक कारण। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में जो है भिन्नता थी इन स्तरों पर, लेकिन एकता स्थापित करने के लिए इन राष्ट्रों ने शक्ति गुटों से अलग रहकर अपनी एकता को बनाए रखकर प्रोत्साहन के लिए इस गुणनिरपेक्षता को अपनाया, जिससे कि ये सभी राष्ट्र मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने में सहायता किया जा सके। अगला जो कि गुणनिरपेक्षता के कुछ निम्न कारण हैं, उद्देश्य हैं। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुणनिरपेक्षता को क्यों अपनाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात गुणनिरपेक्षता के विभिन्न उद्देश्य रहे हैं। पहला है शीत युद्ध रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चात अमेरिका, सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद थे। इन मतभेदों के कारण विश्व में आपसी प्रतिस्पर्धा थी। इस शक्ति गुटों के कारण सैनिक संघर्ष के न होते हुए भी कागज़ के गोलों से, अखबारों से लड़े जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का ये संग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध के इस वातावरण में नए राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध से अलग रहने की नीति ही आगे चलकर गुणनिरपेक्षता के नाम से जाने लगी। दूसरा है कि स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र जो है गुणनिरपेक्षता के माध्यम से अपनी स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित रहना चाहते थे। गुणनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है और न ही दूसरों के दबाव में ये हैं।
इसलिए इन राष्ट्रों ने इस गुटनिरपेक्षता को अपनाया। अगला जो था वो था सैन्य गठबंधनों से दूरी। गुटनिरपेक्षता का अगला जो उद्देश्य था वो था कि जो सैनिक संगठन हैं उनसे दूरी बनाई जाए, किसी भी गुट में शामिल न हुआ जाए। अगर इन सैन्य गठबंधनों में शामिल महाशक्तियों के नेतृत्व में शामिल हो गए तो इनके दबाव में रहना पड़ेगा। इसलिए इन गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता को अपनाया जाए। अगला जो उद्देश्य था इस गुटनिरपेक्षता का वो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। एशिया अफ्रीका के राष्ट्र जो है नए स्वतंत्र हो रहे थे, उनको प्रोत्साहित करना और उनको हर प्रकार की मनोबल के रूप में आर्थिक रूप से सहायता दी जाए, जिससे कि वो स्वतंत्र होकर इस गुटनिरपेक्षता की नीति को एकता के बल पर अपनाए। अगला जो कारण था रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता। अफ्रीका के राष्ट्रों